नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या कोई सीनियर सिटीजन जिसके अपने नाम पे प्रॉपर्टी है लेकिन उसके बावजूद उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके साथ मार पिटाई होती है या उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, उसको मेंटेन नहीं किया जाता या उसको कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, और ये चाहे उसके बच्चे कर रहे हों, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, दामाद हो जो उनके साथ रह रहे हैं, या उनका कोई रिलेटिव हो, अगर बच्चा नहीं है तो कोई रिलेटिव के साथ रह रहे हैं और वो उसको जो है तंग करता है सीनियर सिटीजन को, तो क्या सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी में से उसको निकाल सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, सीनियर सिटीजन एक्ट में ये एक्सप्रेस प्रोविज़न कहीं नहीं है कि वो उनको एविक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका मेन उद्देश्य है सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन करना, उनको मेंटेनेंस देना, तो प्रोटेक्शन के अंडर जो है कई स्टेट्स ने अपने अपने रूल्स बना रखे हैं जिसके अंडर एविक्शन वो करवा सकते हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम। तो ऐसा ही अभी तक चलता आ रहा था। सीनियर सिटीजन जो भी हैं जिनको ग्रीवियंसेस हैं अपने बच्चों से, जो अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, किसी भी वजह से उनका जो है नहीं उनकी बनती थी आपस में, या सीनियर सिटीजन के साथ मार पिटाई होती थी या तंग करते थे, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन जो हैं ट्रिब्यूनल में जाके एप्लीकेशन देते थे कि मुझे जो है अब इनको नहीं रखना है और इनको मेरे प्रॉपर्टी में से इनको एविक्ट किया जाए, और ऑर्डर पास होते थे एक रेगुलर उसमें कि यस कि इनको निकाल दिया जाए, ऑर्डर हो जाते थे और उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन भी होती थी, उनको वहाँ से डिस्पोजेस कर दिया जाता था और सीनियर सिटीजन को प्रॉपर्टी जो है, पूरी प्रॉपर्टी जो है उनको रिस्टोर कर दी जाती थी। क्योंकि ये देखा जाता था कोई ना कोई पोर्शन में जो है बेटा रह रहा है या बहू रह रही है या कोई और रह रहा है, तो वो पोर्शन जो है वो इलीगली ऑक्यूपाई कर लेते थे और वो जो है उसको सीनियर सिटीजन को बाय ऑर्डर जो है वो मिल जाता था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है, इशू है, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी 2020 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, जिसमें कि उन्होंने इस प्रोसेस को, जो निकालने वाला प्रोसेस है, उसको इलीगल और वॉइड करार कर दिया था कि ऐसा कुछ भी लॉ नहीं है सीनियर सिटीजन एक्ट में जिसमें कि जो दूसरी पार्टी है उसको वहाँ से डिस्पोजेस किया जाए प्रॉपर्टी में से। उनका कहना था कि ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी है, अनरीजनेबल है और एक अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। ऐसा कुछ भी जो है, क्योंकि जितने भी रूल्स बनाए हुए हैं स्टेट्स ने, वो अगर बनाए भी हैं तो वो भी जो है अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ ही है, और उन रूल्स के हिसाब से एविक्शन जो है वो नहीं हो सकती है, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द सीनियर सिटीजन वो नहीं हो सकती है। उसके लिए अगर कोई रेमेडी है तो वो है सिविल सूट, यानी कि नॉर्मल जो कोर्ट हैं उसमें आपको सिविल सूट फॉर एविक्शन ही डालना पड़ेगा। तो ये उनका ये कहना था। लेकिन अब जो है एक और जो है एक नई जजमेंट आ गई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, जो कि अभी अक्टूबर 2020 में आई है। उसमें उन्होंने अपने पुराने डिसीजन को, उसी को जो है रिव्यू कर दिया है और कहा है कि इस एक्ट के अंदर अब जो है दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं और ऐसी भी कोई इलीगलिटी नहीं है अगर रिस्टोर होती है प्रॉपर्टी बाय द ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या ट्रिब्यूनल। हम ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं तो हम ट्रिब्यूनल ही बोलेंगे कि वो ट्रिब्यूनल जो है उनको रिस्टोर करवा सकता है। क्योंकि ऐसा ही केस जो है अब रिसेंटली जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गया। फैक्ट्स ये हैं कि जो सीनियर सिटीजन है उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी थी, उसके बाद इसी शर्त पे करी थी कि उसकी जो बेटा और बहू है वो उसकी देखरेख करेंगे। अब जो है उसके बाद बेटे की डेथ हो गई और जो विडो थी, डॉटर इन लॉ, उससे पहले तो उन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर एप्लीकेशन डाल करके अपनी प्रॉपर्टी रिवर्ट करवाई वापस। जो है वो जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शन करी थी, जो भी उन्होंने जिस मोड से भी उसको ट्रांसफ़र किया था, उसको कैंसिल करवाया। अब कैंसिल करने के बाद क्योंकि पोजेशन में डॉटर इन लॉ ही थी,
तो उससे लेकर के वापस सीनियर सिटीजन को भी देनी थी। तो ऐसे में उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, प्रॉपर्टी को रिस्टोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नहीं तो वो एक फेलियर ऑफ जस्टिस होता कि आपने ट्रांजैक्शन तो उनकी जो है इनवैलिड कर दी लेकिन प्रॉपर्टी अभी भी उसके पास ही है। तो ऐसे में अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट आई है ममता शर्मा वर्सेस मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। उसमें उन्होंने कह दिया है कि सीनियर सिटीजन को प्रॉपर्टी रिस्टोर करने के राइट्स हैं ट्रिब्यूनल को। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि देखिए पंजाब हरियाणा दोनों स्टेट्स में जो ये केसेस थे ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में केसेस हैं, लेकिन क्योंकि एक जनवरी 2020 की जजमेंट के बाद जो है वो सोच में पड़ गए थे सीनियर सिटीजन्स की अब क्या करें हम, क्योंकि अगर सिविल सूट डालते हैं तो उसमें 5-6 साल का टाइम लग जाता है जो कि वो शायद नहीं उसको बियर कर पाएंगे। इसीलिए उनको ये जितने भी केसेस थे ये स्टॉल हो गए थे। बहुत सारे केसेस जो हैं डालने के लिए बैठे थे लोग, लेकिन वो डाल नहीं पा रहे थे क्योंकि एक बार आ गया था उस जजमेंट की वजह से। लेकिन अब जो है वो बार हट गया है। यदि कोई भी सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से परेशान है, अपने घर में रह रहा है फिर भी अपने बच्चों से परेशान है, तो वो जो है अब केस डाल सकता है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में उनको निकालने के लिए, और वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी होगा एज पर द जजमेंट ऑफ द पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तो ये था वीडियो आज का, जिसमें कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि ये पॉइंट जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक ज़रूर जाएगा। अभी तक ये नहीं पहुंचा है वहाँ पे। अगर वहाँ जाएगा तो ही ये फाइनल डिसाइड होगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि सेंट्रल एक्ट है तो सभी स्टेट्स जो हैं, अगर कोई और स्टेट जो है इस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज करती है, कोई इशू खड़ा होता है इस चीज़ के ऊपर, तो ये जजमेंट आप जो है वहाँ दिखा सकते हैं ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की। इस जजमेंट का जो है लिंक मैं आपको दे दूंगा ताकि आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके, इस ऑर्डर को डाउनलोड करके भी पढ़ सकें। काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।